तेरी कार तेरा बंगला, तेरा घर तुझे मुबारक मुबारक, तेरा घर तुझे मुबारक। मेरे पास मेरी माँ है, माँ है, मेरे पास मेरी माँ है, मेरे पास क्या नहीं है। आपने बहुत भारी और बड़ी भीगी ताली बजाई है। एक बार पुरजोर तालियों से जनाब अल्ताफ जिया का इस्तकबाल कीजिए। अब आइए हज़रात, इसके बाद मैं एक मज़ाहिया शायर को डाइस पे बुलाना चाहता हूँ। नदीम भाई, मैं उसके ताल्लुक से यह करना चाहता हूँ कि आजकल मुशायरे कई हिस्सों में बढ़ गए हैं। कुछ मुशायरे इस तरह भी होते हैं कि नौटंकी के किसी जोकर को एक मज़ाहिया शायर के तौर पर मुशायरे की डाइस का हिस्सा बना दिया जाता है। लेकिन मैं जनाब वसीम आर खान साहब की सलाहियतों को, उनके शऊर को और उनकी सोच को सलाम पेश करता हूँ कि आज के इस मुशायरे में एक ऐसे मज़ाहिया शायर को इस मुशायरे का हिस्सा बनाया है कि जिसे लोग अदबी मुशायरों में भी बेपनाह पसंद फरमाते हैं और अवामी मुशायरों में भी उसे बेपनाह पसंद फरमाते हैं। तालियों की गूंज में इस्तकबाल करें जनाब सिकंदर हयात गड़बड़ साहब का। दोस्तों, भरपूर तालियों से इस्तकबाल करें जनाब सिकंदर हयात गड़बड़ साहब। घर को मेरे कबाड़ का डब्बा बना दिया, शौहर के नाम पर मुझे धब्बा बना दिया, शादी को मेरे 4 महीने नहीं हुए, बेगम ने किस हिसाब से अब्बा बना दिया। आइए हज़रात, सिकंदर हयात गड़बड़ साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। अब बहुत ही तेजी के साथ मैं एक शायर को डाइस पे बुलाने की जहमत दे रहा हूँ। एक ऐसा शायर जिसकी शायरी भी बहुत मुतासिर करती है और जिसका तरन्नुम भी बहुत ही मुतासिर करता है। और जब एक अच्छा तरन्नुम और एक अच्छी शायरी दोनों एक साथ मिल जाया करती हैं तो वो शराबे दुआतिशा बन जाया करती हैं। बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे के शायर, मेरे पसंदीदा शायर जनाब काविश रुदौलवी से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अज़राए करम वो डाइस पर तशरीफ लाए। तालियों की गूंज में आपकी तालियां दोस्तों बहुत कमजोर हैं। आप देखिए जैसे एक मुजाहिद को तलवारों की झनकार के साए में लड़ते हुए मजा आता है, वैसे एक शायर को दादो तहसीन की फिजाओं में पढ़ते हुए मजा आता है। आप अभी से अगर तालियां बजा करके अपनी मोहब्बतों का सबूत पेश करके, अपनी अदब नवाजी का सबूत पेश करके इन तमाम शायरों के हौसले को बढ़ा देंगे तो ये मुकम्मल तौर पर आपको आपके सामने अपने आप को पेश कर सकेंगे। हज़रात गिरामी, अब आइए एक ऐसे शायर को मैं डाइस पे बुलाना चाहता हूँ। अभी पिछले दिनों लखनऊ में एक मुशायरा हुआ और नदीम फर्रुख साहब की निजामत में मुशायरे का आगाज हुआ और पहला शायर जो उस मुशायरे का था, जब उसने अपना सफर शुरू किया तो आप यकीन मानिए कदम कदम पर लोग हैरत महसूस कर रहे थे। इतनी चौंकाने वाली शायरी, मैं खुद भी बैठ के बहुत महसूस हो रहा था। हमारे दरमियान हर्षित मिश्रा साहब तशरीफ रखते हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ज़राए करम हर्षित मिश्रा साहब तशरीफ लाएं। बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे के शायर हैं। जब आप उनकी शायरी को समाअत करेंगे तो हर फर्क मेरे जुमले की तायीद करेंगे। बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे के शायर जनाब हर्षित मिश्रा से मुल्तमिस हूं कि ज़राए करम डाइस पर तशरीफ ले आए। और दोस्तों, एक ऐसा आवाज का जादूगर कि जिसका सिर्फ नाम किसी पोस्टर या इश्तिहार में लिख दिया जाए तो उस नातिया जलसे को या नातिया मुशायरे को या गजल के मुशायरे को कामयाबी की जमानत मिल जाया करती है। आपकी तालियां बजाएंगी। मैं किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों? इस्तकबाल कीजिए जनाब दिल खैराबादी का। मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाब दिल खैराबादी से कि अज़राए करम वो जनाब दिल खैराबादी साहब डाइस पर तशरीफ लाएं। और दोस्तों, एक इनकलाबी लबो लहजे का शायर जो समाज की तल्ख सच्चाइयों को शायरी बनाकर आपके सामने पेश करने का हुनर जानता है। बहुत ही मकबूल, बहुत ही मोहतरम शायर जिसे संत कबीर नगर के लोग अपनी पलकों पे बिठाते हैं। मैं जनाब असद बस्तवी से गुजारिश कर रहा हूँ कि अज़राए करम डाइस पर तशरीफ लाएं जनाब असद बस्तवी साहब। और साथ ही साथ मुतरन्निम लबो लहजे के बहुत ही बाकमाल शायर मैं जनाब फखरुल इस्लाम संत कबीर नगरी से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ज़राए करम वो भी तशरीफ लाएं। हज़रात, एक ऐसा नौजवान मऊ की सरजमीन से हमारे दरमियान तशरीफ रखता है, उसके ताल्लुक से मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर कोई शख्स कुएं में गिर जाए
और वो शायर कुएं के दहाने पर खड़े होकर गजल के शेर पढ़ना शुरू कर दे तो कुएं में गिरने वाला शख्स उसकी आवाज की रस्सियों के सहारे से ऊपर आ सकता है। मेरी मुराद जनाब शहाब नोमानी से है। मैं शहाब नोमानी से इस वक्त मुल्तमिस हूं कि हज़रात करम को डाइस पर तशरीफ ले आए। और हज़रात आइए, एक बहुत ही पुख्ता आवाज का मालिक जिसकी नाते आज चाहे वो जिस मसलक के मदरसे हो उस मदरसे के बच्चे उसकी नात गुनगुनाया करते हैं, उसकी नात के अशार जो है मदरसे के हर बच्चों की जबान पर है। जनाब शमशेर जहान गंजवी साहब जो बहुत ही पुख्ता आवाज के मालिक हैं, जब इस मुशायरे में अपना कलाम पढ़ेंगे तो इस मुशायरे को यहीं से कामयाबी की ज़मानत मिल जाएगी। मैं उनसे इस वक्त मुल्तमिस हूं कि हज़रात करम वो डाइस पर तशरीफ ले आए। हज़रात आइए, अब एक ऐसे शायर के हुजूर मैं आपको लेके चल रहा हूँ। हज़रत गिरामी नदीम फर्रुख साहब तक मुझे पहुँचना है, लेकिन उससे पहले एक शायर और हमारी बज़्म मोहब्बत में तशरीफ रखता है। मैं उसके तारुफ में ये कहना चाहता हूँ, एक ऐसा शायर हमारे दरमियान मौजूद है। उस शायर का शुमार हिंदुस्तान के चंद उन शोरा में होता है जो फिक्र के समंदर में गोता लगाकर न सिर्फ नई फिक्र के मोती चुनकर लेके आते हैं, बल्कि अपनी तख्लीकात को नए नए मज़ामीन से रोशन और मुनव्वर करने के लिए अपना खून जिगर भी जलाते हैं। बहुत ही बाकमाल शायर शहजादे गजल मैं जनाब फैज खलीलाबादी से दरख्वास्त कर रहा हूँ। जदीद लबो लहजे के बहुत ही बाकमाल शायर हैं। तालियों की गूंज में आप जनाब फैज खलीलाबादी साहब का इस्तकबाल करें। देखिए हज़रात, मैं जानता हूँ कि मुशायरा अगया छाता में गालिबन पहली बार हो रहा है, इसलिए आपको ये बता दूं कि मुशायरे की एक रिवायत रही है कि शायर का जब कोई अच्छा शेर आपको पसंद आए तो आप उसके शेर का इस्तकबाल और उसकी हौसला अफजाई के लिए तालियां बजा सकते हैं, वाह वाह कह सकते हैं। इसलिए अभी मैं आपको आगाह किए देता हूं, अभी जिस तरह से इन शायरों को मैं डाइस पे बुला रहा हूं, अगर कोई और मुशायरा होता तो आप यकीन मानिए इतनी तालियां इनके इस्तकबाल में बजाई जाती कि यहीं से इस मुशायरे को कामयाबी की ज़मानत मिल जाए। लेकिन आप बड़ी हारी बड़ी फीकी तालियां बजा रहे हैं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं बाकायदा कोई नाज़िम नहीं हूं। मेरे बड़े भाई नदीम फर्रुख साहब जिस वक्त माइक पे होंगे तो आप जो है उनके जुमलों की तायीद कीजिएगा और उनकी बातों पर अमल कीजिएगा। अब आइए हज़रात, जितने शोरा हमारे दरमियान मौजूद थे उन सबको मैंने के बाद देगरे डाइस पर बुलवा लिया है। अब चंद शोरा रह गए हैं, मोहतरमा रुखसार बलरामपुरी साहिबा और मोहतरमा फलक सुल्तानपुरी साहिबा। जिस वक्त इस मुशायरे में वो आएंगी उनका इस्तकबाल कर दिया जाएगा। हज़रात, अब हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर मारूफ नाज़िम मुशायरा जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और आप यकीन मानिए मैं इतना कमील हूँ और अपने आप को इतना मतलब कमजोर, इतना कमतर समझता हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं जनाब नदीम फर्रुख साहब का इस्तकबाल करा सकूं, उनका तारुफ पेश कर सकूं। इसलिए एक वाक़े की रोशनी में मैं जनाब नदीम फर्रुख साहब तक पहुँचना चाह रहा हूँ। शोलापुर में एक मुशायरा हो रहा था और मेरा ख्याल है कि बस्तवी साहब भी उस मुशायरे का हिस्सा थे। तकरीबन आधे शायर मुशायरे से गायब हो गए। कमेटी के तमाम लोग परेशान हो गए कि मुशायरा कैसे होगा। 5 शायर नहीं आए, 4 शायर नहीं आए, 3 शायर नहीं आए। जब ये बात नदीम फर्रुख के कानों तक पहुंची तो नदीम भाई ने इंतजामिया से कहा कि हज़रात, मैं ये तो नहीं कर सकता कि जो शायर आज मुशायरे में गैर हाजिर हैं मैं उन्हें किसी तरह बुला लूं, लेकिन आपसे ये वादा जरूर करता हूं कि आपसे कोई ये सवाल नहीं करेगा कि फला शायर क्यों नहीं आया। हज़रात, ऐसे मोहतरम शायर जिसका दूर दूर तक कोई सानी नहीं है, पूरी उर्दू दुनिया के महबूब मोहतरम नाज़िम मुशायरा जनाब नदीम फर्रुख का इस्तकबाल तालियों की गूंज में करें हज़रात। और आइए, मैं जनाब नदीम फर्रुख साहब डाइस पर तशरीफ ला रहे हैं। मैं हमारे मुंबई के 2 मेहमान जनाब हाजी अकील अहमद शेख साहब जिनका तारुफ अभी मैंने पेश किया था, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि हज़रात करम डाइस पर तशरीफ ले आए। और मैं मोहतरम
फजलुर रहमान अंसारी साहब से दरख्वास्त कर रहा हूं कि ज़राए करम आप भी डाइस पर तशरीफ ले आए और मैं अनीस चौधरी साहब, अल्ताफ खान साहब, अजहर खान साहब और सलीम खान साहब, जमीरुल्लाह खान साहब से मुल्तमिस हूं कि वो डाइस पर तशरीफ ले आए और तमाम शायरों के गले में जो इस मुशायरे का आईडी बनाया गया है उसे आप उनके गले की ज़ीनत बना दें। जनाबे अनीस चौधरी साहब, अल्ताफ खान, अजहर खान और सलीम खान अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो ज़राए करम वो डाइस पर तशरीफ ले आए। आइए हज़रात, अब इस मुशायरे का आगाज बाकायदा हुआ चाहता है। तमाम शोरा तशरीफ ला चुके हैं। नाज़िम मुशायरा जनाबे नदीम फर्रुख साहब तशरीफ ला चुके हैं। थोड़ी ही देर में दोस्तों थोड़ी ही देर में रियासती वजीर बराए क़ियाती उमूर जनाब दानिश अंसारी साहब आपके रूबरू होंगे। इलाकाई एमएलए आपके हरदिल अजीज रहनुमा कौमी जहती के अलम बरदार जनाब अंकुर रास्तवारी साहब भी थोड़ी ही देर में आपके रूबरू होंगे और जनाब वसीम आर खान साहब इस वक्त मोहतरम दानिश अंसारी साहब के साथ हैं। जिस वक्त ये तमाम साहिबान आएंगे जनाब नदीम फर्रुख साहब उनका इस्तकबाल फरमाएंगे। अब आइए हज़रात, मुझे वसीम आर खान साहब की जानिब से ये इजाजत मिली है कि इस मुशायरे को बाकायदा आगाज किया जाए। अगर आप इस मुशायरे चाहते हैं कि इस मुशायरे का बाकायदा आगाज किया जाए तो दोस्तों एक बार अब मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि थोड़ी जिंदा दिली के साथ यहां से वहां तक जितने लोग तशरीफ रखते हैं तालियों की गूंज में नदीम फर्रुख साहब को आवाज दें और मैं एक शेर के साथ उन्हें ज़हमत दे रहा हूं कि माइक पर वो आए और इस मुशायरे का बाकायदा आगाज करें कि खुदा के वास्ते मोहरे सुकूत तोड़ भी दे, खुदा के वास्ते मोहरे सुकूत तोड़ भी दे। तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। तालियों से इस्तकबाल करें जनाब नदीम फर्रुख साहब।